गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ क्या बोला गया, लाइट। ओके। अब सबसे पहले जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इसमें फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्शन है क्या, इसके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो रिफ्रैक्शन एक्चुअल में क्या है, फिनोमिनन जिसमें क्या होता है दैट इज लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ओके। कहाँ से कहा जाते वक्त, जब वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू कहाँ पे बोला गया, अनदर ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे क्या आएगा दैट इज मीडियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो क्या रहता है, फिनोमिनन विच लाइट क्या करता है, अपना चेंजेस डायरेक्शन को चेंज करता है जब वो एक क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में आता है। तो फिनोमिनन इन विच लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसके बाद इससे रिलेटेड जो पार्ट है दैट इज ए लॉज ऑफ क्या है, रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले चीज कौन सा रे, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे आर कहाँ पे बोला गया, ऑपोजिट साइड्स किसका बोला गया, नॉर्मल का। ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको क्या बोलना है, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये किस पे लाई करता है, सेम प्लेन पे। एक और बार, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे ऑपोजिट साइड से किसका, नॉर्मल का। इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड नॉर्मल ऑल लाई ऑन कहाँ पे बोला गया, सेम प्लेन। अब आते हैं लॉ नंबर 2 पे। ठीक है। यहाँ पे क्या है, द रेशियो ऑफ क्या है, साइन आई टू साइन आर इज अ कांस्टेंट। ठीक है। ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड ये क्या रहता है, दैट इज कांस्टेंट रहता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ये जो सेकंड लॉ है इसको हम लोग स्नेल्स लॉ करके भी बोलते हैं। तो एक और बार, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या रहता है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ कहाँ पे, नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे या नॉर्मल, ये सब कहाँ पे लाई करते, सेम प्लेन पे लाई करते। फिर रेशियो ऑफ क्या बोला गया, साइन आई टू साइन आर, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और ये कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके बोलते हैं। ये जो लॉ है सेकंड लॉ, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ करके भी बोलते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है इस रिलेटेड, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके। अब इसमें क्या रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या रहता है, मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोला गया, दैट इज वैक्यूम, इज कॉल्ड क्या, दैट इज यहाँ पे आएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक और बार वापस, फिनोमिनन इन विच लाइट चेंजेस its डायरेक्शन व्हेन it moves from one transparent medium to another transparent medium, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये कहाँ पे लाई करते हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल पे लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल, दे लाई ऑन द सेम प्लेन। लॉ नंबर 2 ये बोलता है कि रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर, ये क्या रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। और ये साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या रहता है, एन। एन क्या रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको ही हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। नेक्स्ट दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब नेक्स्ट यहाँ पे दैट इज एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.003, आप 1 कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट है वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33। नेक्स्ट आता है दैट इज ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.52। एंड सबसे हाईएस्ट ये किसका रहेगा, डायमंड। डायमंड का कितना रहता है, दैट इज 2.42। तो ये कंप्लीट करता है हम लोग का रिफ्रैक्शन का टॉपिक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज डिस्पर्जन। ओके। तो डिस्पर्जन है क्या, तो ये एक्चुअल में क्या रहता है, प्रोसेस किसका, सेपरेशन ऑफ लाइट, किसमें, इनटू कंपोनेंट कलर्स। सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स किसके थ्रू, पासिंग थ्रू
अ मीडियम। ठीक है, प्रोसेस ऑफ क्या, सेपरेशन ऑफ लाइट, किसमें, कंपोनेंट कलर्स, किसके थ्रू जब वो पास होता है, एक मीडियम के थ्रू जब वो पास होता है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो रेड लाइट, इसका वेवलेंथ कितना, दैट इज 700 नैनोमीटर एंड लीस्ट डिविएट होता है। नेक्स्ट आता है दैट इज वायलेट लाइट, इसका वेवलेंथ इज दैट इज 400 नैनोमीटर एंड ये क्या होता है, दैट इज मोस्ट क्या होता है, डिविएट होता है। फिर इसके बाद किस पे डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये आपको याद रखना है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट ये किस पे डिपेंड करेगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी पे क्या करने वाला है, डिपेंड करेगा। इसीलिए डिफरेंट कलर्स किससे ट्रैवल करता है, डिफरेंट वेलोसिटी से। ठीक है, इसीलिए वो क्या करता है, डिफरेंट एंगल्स में क्या करता है ये। तो इस पे बेस्ड एक गिव रीजंस आ सकता है, दैट इज डिफरेंट कलर्स बेंड एट क्या है, डिफरेंट एंगल्स। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ लाइट ये किस पे डिपेंड करेगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ किस पे, लाइट पे। आगे डिफरेंट कलर्स के पास क्या रहता है, दैट इज डिफरेंट क्या रहता है, वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट कलर्स का क्या रहता है, बोला गया दैट इज डिफरेंट रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट कलर्स का क्या रहता है, बोला गया डिफरेंट। इसीलिए क्या होता है, डिफरेंट कलर्स बेंड एट डिफरेंट एंगल्स। एक और बार, वेलोसिटी और लाइट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, डिफरेंट कलर्स के पास डिफरेंट वेलोसिटी रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट कलर्स क्या रहता है, डिफरेंट, इसीलिए डिफरेंट कलर्स बेंड एट डिफरेंट एंगल्स। एक और बार, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, डिफरेंट कलर्स के पास क्या रहता है, इसकी वजह से डिफरेंट वेलोसिटी रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट कलर्स का देयरफॉर क्या होगा, डिफरेंट होगा, इसीलिए डिफरेंट कलर्स बेंड एट डिफरेंट एंगल्स। एक और बार शॉर्ट में, डिस्पर्जन क्या रहता है, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू क्या बोला गया, कंपोनेंट कलर्स while it passes through a transparent medium is called as dispersion. Red light wavelength 700 nanometer bends the least, violet light wavelength 400 nanometer bends the most. Velocity of light depends on frequency. Different colors के पास क्या रहता है, that is different velocity, and refractive index और different colors क्या रहता है, different रहता है। इसीलिए अलग अलग कलर्स डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे क्या होता है, बेंड होता है। नेक्स्ट जाते दैट इज रेनबो पे। तो रेनबो क्या बोला गया, दैट इज इट इज अ ब्यूटिफुल नेचुरल फिनोमिनन। ये हो गया सबसे पहले, ये क्या है, एक ब्यूटिफुल नेचुरल फिनोमिनन है करके बोला गया। ये कंबाइंड इफेक्ट है, किस किस का कंबाइंड इफेक्ट है, दैट इज वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस का कंबाइंड क्या है, इफेक्ट है। ओके, ये नेचुरल प्रोसेस कौन कौन से है, एग्जाम्पल दैट इज डिस्पर्जन, नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन एंड लास्ट दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, अब होता है क्या, सबसे पहले कब दिखता है, तो यहाँ पे आफ्टर रेनफॉल के बाद ये हमें दिखता है। फिर इसका प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले चीज स्मॉल जो क्या रहता है, ड्रॉपलेट्स, ये किसके जैसे एक्ट करता है, प्रिज्म जैसे क्या करता है, एक्ट करता है। आगे व्हेन लाइट रे कहाँ से बोला गया, दैट इज सन से एंटर करता है, कहाँ पे बोला गया, प्रिज्म्स के अंदर, ये सबसे पहले क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है एंड क्या होता है, डिस्पर्स होता है डिफरेंट कलर्स में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, ये ड्रॉपलेट के अंदर ही क्या होगा, टोटल इंटरनल क्या होता है, दैट इज रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, फिर बाहर निकलने के बाद अगेन क्या होता है, लाइट इज क्या बोला गया, दैट इज रिफ्रैक्टेड करके बोला गया है। ठीक है, ऑल दीज प्रोसेस टुगेदर फॉर्म क्या बोला गया, रेनबो। तो एक और बार, ये क्या है, एक ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिनन है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस लाइक डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। उसके बाद आफ्टर रेनफॉल ये यूजुअली रेनबो हमें दिखता है। स्मॉल ड्रॉपलेट्स किसके से एक्ट करता है, एक्ट एज टाइनी प्रिज्म्स। When light ray enters the enters when the light ray from the sun
enters the prism, it gets refracted and dispersed. उसके बाद क्या होता है? Then total internal reflection क्या होता है? Occurs. बाद में बाहर आने के बाद light is again क्या बोला गया? Refracted. All these processes together form क्या है? Rainbow. ठीक है, अब आते that is total and partial internal reflection पे. ओके, तो सबसे पहले चीज, लाइट रे कहाँ से कहाँ एंटर करता है? दैट इज डेंसर टू कहाँ पे? रेरर मीडियम में. तो क्या होता है? पार्ट ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है इनटू, वापस कहाँ पे? डेंसर मीडियम के अंदर वापस क्या होता है? दैट इज रिफ्लेक्ट हो जाता है. ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह वो सब. एक और बात, लाइट रे कहाँ से कहा जाता है? डेंसर से रेयर जाता है. तो पार्ट ऑफ लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा वापस किसमें बोला गया? डेंसर मीडियम, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ये प्रोनोमिना को आप क्या बोलते हैं? दैट इज पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके आप बोलते हो. रेस्ट ऑफ लाइट इस क्या बोला गया? ये सॉरी, रिफ्रैक्ट होता है. किधर रिफ्रैक्ट होता है बोला गया? टू द रेरर मीडियम. ओके, फिर आगे. अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा बोला गया? दैट इज ग्रेटर देन क्या रहने वाला? दैट इज क्रिटिकल एंगल. यहां पे क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? बिकम्स ग्रेटर देन कितना डिग्री? दैट इज 90 डिग्री. ठीक है, अब इस केस में क्या होगा? ऑल द लाइट रे गेट्स रिफ्लेक्टेड होता है. कहां पे रिफ्लेक्ट होगा? बैक टू द सेम डेंसर मीडियम. ठीक है, अब ये जो फिनोमिनन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो एक और बार वापस, लाइट रे जब कहां से कहा जाता है? डेंसर से रेरर मीडियम में जाता है. पार्ट ऑफ लाइट वापस क्या होता है? डेंसर मीडियम में क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रेस्ट सिर्फ एक दो छोटा सा पार्ट है वो अंदर रिफ्लेक्ट होता है. रेस्ट ऑफ द लाइट क्या होता है बोला गया? वापस रिफ्रैक्ट हो जाता है. कहां पे बोला गया? रेरर मीडियम की ओर चला जाता है. अब सपोज एंगल्स ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या होगा? ज्यादा होगा. तो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है ये क्या होगा? ग्रेटर देन क्या होगा? 90 डिग्री. इस वजह से क्या होगा? ऑल द लाइट क्या होता है? गेट्स रिफ्लेक्टेड, वापस रिफ्लेक्ट होगा. वापस कौन से मीडियम में? डेंसर. तो इसको डायग्राम की तरह समझते हैं. तो सबसे पहले क्या होगा? डेंसर, और यहाँ पे रहेगा रेरर. पहले केस में होता है क्या? जो भी लाइट है कहां से कहा जाता है? डेंसर से रेरर जाते वक्त पार्ट ऑफ लाइट क्या होता है? डेंसर मीडियम में वापस क्या होता है बोला गया? रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग. इसको हम लोग पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं. जो रेस्ट ऑफ द लाइट रहेगा ये क्या होता है बोला गया? रेरर मीडियम में रिफ्रैक्ट होता है. अब सपोज मैंने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया. किससे ज्यादा रहेगा? क्रिटिकल एंगल से. फुल अमाउंट ऑफ लाइट ये क्या होगा? डेंसर मीडियम में वापस क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है, ये जो फिनोमिना इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं. आई होप यहां तक क्लियर है. एक और बार, लाइट रे डेंसर टू रेरर जाता है तो क्या होता है? पार्ट ऑफ लाइट क्या होता है? गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन. रेस्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड टू कौन सा मीडियम बोला गया? रेरर मीडियम. एंगल्स ग्रेटर देन क्या बोला गया? दैट इज क्रिटिकल एंगल. इस केस में क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये क्या होता है? मोर देन क्या हो जाता है? 90. ऑल द लाइट, सारा लाइट क्या होता है? इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम. ये फिनोमिनन को आप क्या बोलते हो? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके बोलते हैं. आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर है. अब आते इसके गिव रीजंस जो है. ओके, तो सबसे पहले जो है दैट इज
apparent पोजिशन ऑफ क्या बोला गया स्टार्स इस क्या बोला गया हायर। ओके, अब इस केस में तो सबसे पहले चीज फर्स्ट आपको बोलना है कि स्टार्स क्या है, पॉइंट सोर्सेस है किसका, लाइट का। ओके, क्यों है पॉइंट सोर्सेस, बिकॉज इट इज एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम क्या बोला गया अस। फिर आगे नेक्स्ट क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एयर क्या होगा, इंक्रीज होगा। कब, जब हाइट कम होगा तब, तो इधर आएगा लोअरिंग हाइट के अकॉर्डिंग डेंसिटी ऑफ एयर क्या होने वाला बोला गया, इंक्रीज होता है। तो स्टारलाइट कहां से कहां ट्रैवल करता है, रेरर टू डेंसर मीडियम की ओर क्या करेगा, ट्रैवल। ठीक है, फिर इसके वजह से क्या होता है, जब रेरर टू डेंसर जाएगा देयरफॉर लाइट रे क्या होगा, बेंड होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड इसके वजह से क्या होगा, अपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार्स क्या होगा, हायर। पहले स्टार्स क्या पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट है, क्यों, क्योंकि वो बहुत लार्ज डिस्टेंस दूर रहता है। डेंसिटी ऑफ एयर इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज होता है। कब, जब हाइट क्या होगा, लोअर होगा तब। स्टारलाइट इसकी वजह से कहां से कहां ट्रैवल करता है, रेयरर से जाता है डेंसर की ओर, जिसकी वजह से लाइट रे बेंड होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड देयरफॉर अपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार ये क्या रहेगा, हायर रहेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, दैट इज स्टार्स क्यों ट्विंकल होते हैं करके। ओके, तो सबसे पहली चीज अपरेंट पोजिशन क्या होता है, कंटिन्यूसली क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है किसका, स्टार। ये किसकी वजह से होता है, मोशन ऑफ क्या बोला गया, दैट इज एटमॉस्फेरिक एयर, प्लस दूसरा यहां पे क्या बोला गया, दैट इज टेम्परेचर के चेंजेस के वजह से। फिर इसकी वजह से क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये क्या होगा, दैट इज चेंज होगा कंटिन्यूसली। फिर इसकी वजह से क्या होगा बोला गया, पोजीशन प्लस ब्राइटनेस जो है ये क्या होता है, चेंज होता है बोला गया, कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। एंड इसके वजह से क्या होता है, दैट इज स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। तो एक और बार, अपरेंट पोजिशन ऑफ क्या होते रहता है, स्टार्स का चेंज होते रहता है किसके वजह से, मोशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, एंड किसके वजह से, टेम्परेचर की वजह से। जिसकी वजह से क्या होते रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता रहता है, चेंजेस कंटिन्यूसली। इसकी वजह से जो एवरेज पोजीशन एंड ब्राइटनेस है किसका, स्टार का, ये क्या होता है, चेंज होते रहता है बोला गया कंटिन्यूसली, एंड इसके वजह से स्टार्स क्या रहता है, अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। एक और बार, अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स क्या होते रहता है, कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है किसकी वजह से, मोशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड टेम्परेचर की वजह से। ओके, आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूसली क्या होते रहता है, चेंज। अब ये चेंज होने की वजह से पोजीशन एंड ब्राइटनेस ऑफ स्टार्स जो रहता है ये कंटिन्यूसली क्या होते रहता है, चेंज, एंड इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है स्टार्स क्या होता है, ट्विंकल होते रहता है। नेक्स्ट आते, दैट इज प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। ओके, इसमें आप क्या बोलोगे, प्लैनेट्स आर क्लोजर एंड क्या रहेगा, कलेक्शन ऑफ क्या रहने वाला, दैट इज पॉइंट सोर्सेस। एक और बार, प्लैनेट्स क्या है, क्लोजर, एंड ये क्या रहेगा बोला गया, कलेक्शन रहेगा किसका, पॉइंट सोर्सेस का रहने वाला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, दैट इज आगे आप बोल सकते चेंजेस इन क्या बोला गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से क्या होता है, दैट इज पोजीशन प्लस क्या है, ब्राइटनेस किसका चेंज होता है बोला गया, पॉइंट सोर्स का क्या होते रहता है, चेंज होता है। लेकिन क्या नहीं चेंज होता है, एवरेज पोजीशन प्लस क्या है, ब्राइटनेस ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है।
इसकी वजह से प्लैनेट्स क्या नहीं होते, ट्विंकल नहीं होते। एक और बार, प्लैनेट्स क्या रहते हैं, क्लोजर टू अस है एज कंपेयर टू क्या है, स्टार्स। एंड इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, कलेक्शन ऑफ क्या बोलते हैं, पॉइंट सोर्सेस। चेंजेस इन एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कॉज करेगा, पोजीशन एंड ब्राइटनेस ऑफ पॉइंट सोर्स जो रहता है, एक जो पॉइंट रहता है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का पोजीशन एंड ब्राइटनेस को क्या करता है, चेंज करता है। लेकिन जो एवरेज पोजीशन एंड ब्राइटनेस रहता है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एंड इसी के वजह से प्लैनेट्स क्या नहीं होते, ट्विंकल नहीं होते हैं। अब जाते दैट इज नेक्स्ट, इसका नाम क्या, दैट इज मिराज। ओके, तो क्या होता है, व्हेन लाइट रे किधर से आता है, दैट इज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आता है, तो क्या होता है, बोला गया पोजीशन, यहाँ पे क्या होता है, या हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिराज करके बोलते हैं। ठीक है, व्हेन लाइट रेस कहाँ से आता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, कहाँ से अपीयर होते हुए दिखता है, कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्राउंड, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिराज करके। एक और बार लास्ट टाइम, व्हेन लाइट रेस कमिंग फ्रॉम क्या बोला गया, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ इमेज, कहाँ पे, इनसाइड द ग्राउंड, इसको ही हम लोग क्या कंसिडर करते, मिराज करके क्या कंसिडर करते। ठीक है, इतना ही है, और कुछ ज्यादा लिखना मत। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज क्या है, रूल्स, किसका, रिफ्रैक्शन का। ओके, तो ये रूल्स क्या है, जब लाइट कहां से कहा जाता है, डेंसर से रेरर जाता है, तो यहां पे क्या होगा, इस केस में क्या होगा, स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो स्पीड बढ़ने की वजह से यहाँ पे होगा बेंड अवे फ्रॉम, कहा जाएगा नॉर्मल। एक और बार, जब कहा से कहा जाएगा डेंसर टू रेरर जाएगा, तो इट विल बेंड अवे, नॉर्मल से कहां पे जाएगा, दूर जाएगा। जब वो कहा से कहा जाता है रेरर से डेंसर, तो इसका स्पीड क्या होगा, लेस होगा। स्पीड लेस होगा तो ये बेंड होगा दैट इज टूवर्ड्स द नॉर्मल। स्पीड कम होगा तो टूवर्ड्स, स्पीड बढ़ेगा तो ये कहां पे जाएगा, अवे जाएगा। एंड लास्ट क्या है, दैट इज इंसिडेंट होगा, क्या बोला गया, नॉर्मली, नॉर्मली मतलब नॉर्मल के ऊपर इंसिडेंट रहेगा। तो यहां पे क्या बोल सकते, इट डज नॉट चेंज, क्या बोला गया, दैट इज डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। इस केस में हम लोग का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। तो एक और बार, डेंसर से रेरर जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा, तो मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रेरर टू डेंसर जाएगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि स्पीड कम होता है। और अगर नॉर्मल के ऊपर इंसिडेंट रहेगा, तो क्या बोला गया है, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, जिससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों कितना होगा, 0। तो इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर का पूरा रिवीजन कंप्लीट ऑफ हो जाता है। इससे रिलेटेड जो भी क्या रहेगा दैट इज न्यूमेरिकल्स रहेगा, उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।